नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अब सवाल यह है कि प्रवेश वर्मा का क्या होगा, क्योंकि प्रवेश वर्मा इस बात को लेकर आशान्वित थे कि मुख्यमंत्री का पद तो उन्हें दिया जाएगा। वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और खासतौर पर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव में मात दी, उसको देखकर यह स्पष्ट लग रहा था कि प्रवेश वर्मा का कद बढ़ाया जाएगा दिल्ली की राजनीति में। पिछले साल लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था पश्चिमी दिल्ली से और इस बार उनको नई दिल्ली जैसी जो महत्वपूर्ण सीट थी, जो चुनौतीपूर्ण सीट थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा पाना अपने आप में बहुत कठिन चुनौती थी। उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और जिस तरीके से चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया, लोगों का दिल जीता, उसी के बदौलत अरविंद केजरीवाल को वो चुनाव हराने में सफल रहे थे। प्रवेश वर्मा के समर्थक भी, और खासतौर पर जिस तरीके से अगर हम देखें बाहरी दिल्ली में जिस तरीके से जो जाट बहुल विधानसभा सीटें हैं, वहां पर जिस तरीके से बीजेपी को अप्रत्याशित समर्थन मिला, उसको देखकर प्रवेश वर्मा को यह उम्मीद थी कि बीजेपी इस बार उनके नाम पर ही मुहर लगाएगी। और खासतौर पर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, दोनों प्रवेश वर्मा के नेतृत्व की उनकी जो कार्यशैली की तारीफ करते रहे हैं, उसको लेकर भी तमाम लोगों को लग रहा था कि एक युवा चेहरा प्रवेश वर्मा, एक ऐसा नेता जिसने अरविंद केजरीवाल को सीधे मुकाबले में मात दी, तो शायद उनका नंबर लग सकता है, लेकिन प्रवेश वर्मा का नंबर नहीं लगा। तो अब सवाल यह है कि प्रवेश वर्मा का क्या होगा। और खास बात यह रही कि आज जब विधायक दल की बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही थी, उसमें प्रवेश वर्मा से ही रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव कराया गया। अब जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि प्रवेश वर्मा दिल्ली की नई बनने जा रही सरकार में डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि इस बारे में अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज स्पष्ट की जा चुकी है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, बीजेपी के दिल्ली नेतृत्व को, कि नई सरकार में प्रवेश वर्मा नंबर 2 होंगे, यानी कि वो डिप्टी सीएम होंगे। अब जब कल शपथ ग्रहण होगा तब मंत्रियों के जो नाम सामने आएंगे, उसके अनुसार पता लगेगा कि किस क्रम में कौन शपथ ले रहा है, तो कौन डिप्टी सीएम का दावेदार होगा। उम्मीद यही है कि वहां पर डिप्टी सीएम के तौर पर प्रवेश वर्मा होंगे। और एक जो और संभावना हमारे जो सूत्र जता रहे हैं वो ये है कि दिल्ली की नई जो कैबिनेट बनने जा रही है, उसमें बिल्कुल जोशीला और कह सकते हैं कि सारा का सारा नेतृत्व नया ही होगा। मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव जीती हैं प्रवेश वर्मा, हालांकि वो विधानसभा में दूसरी बार पहुंचे हैं। इससे पहले वो अगर हम बात करें तो महरौली से भी विधायक रह चुके हैं। तो अब प्रवेश वर्मा वहां पर होंगे। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि आशीष सूद, जो कि जनकपुरी सीट से चुनाव जीते हैं, बीजेपी के संगठन में वो 2 राज्यों के प्रभारी रहे हैं, गोवा में, जम्मू कश्मीर में, तो आशीष सूद जनकपुरी से हो सकते हैं। और दिल्ली की कैबिनेट में एक चेहरा अल्पसंख्यक समाज से भी होता है, तो दिल्ली में बीजेपी का कोई मुस्लिम विधायक नहीं है, इसलिए अगर हम देखें तो सिख समाज से बीजेपी एक विधायक को मंत्री बनाएगी। ये विधायक चाहे अरविंदर सिंह लवली हो सकते हैं या फिर राजौरी गार्डन से जीते मनजिंदर सिंह सिरसा हो सकते हैं। देखना होगा कि किसका नाम पर मुहर लगती है। एक चेहरा पूर्वांचल समाज से हो सकता है। बताया जा रहा है कि विकासपुरी से जो बीजेपी के विधायक हैं उनको मौका मिल सकता है, या जो अजय महावर गोंडा से हैं वो दोबारा चुनाव जीते हैं, उनका नंबर रख सकता है। तो देखना होगा कि कौन कौन लोग वहां पर नई कैबिनेट में शामिल होंगे। और दलित समाज से जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम जो इस समय है, जिसका ज्यादा प्रबल संभावनाएं हैं, वो राजकुमार चौहान है, जो मंगोलपुरी से चुनाव जीते हैं। वो शीला दीक्षित की सरकार में 15 साल मंत्री रहे हैं। दिल्ली में जो फ्लाईओवर दिखते हैं, दिल्ली में जो उनके पास लोक निर्माण विभाग रहा था, तो दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर दिखते हैं उनमें अधिकांश के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो उनका कार्यकाल भी बड़ा अच्छा रहा था मंत्री के तौर पर। तो हो सकता है कि उनके अनुभव का लाभ बीजेपी लेना चाहे, उनको कैबिनेट में जगह मिले। अभी बहुत सारे नामों की अटकलें हैं, लेकिन जैसा बीजेपी चौंकाने वाली राजनीति करती है, तो हो सकता है कि मंत्री पद के लिए भी कुछ चौंकाने वाले नाम आए। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे, वो नंबर 2 होंगे नई सरकार में, इसमें कोई संशय नहीं है। औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रवेश वर्मा का सम्मान बीजेपी ने किया है। उन्होंने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को मात दी, और खास तौर पर जिस तरीके से जाट समाज ने बीजेपी के साथ खड़े होकर बीजेपी को 48 सीटों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई, उसका प्रतिफल प्रवेश वर्मा को जरूर मिलने जा रहा है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश नई खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ।